कन्या राशि वालों, दोस्तों हो जाइए सावधान। आज रात 12:00 से राहु और केतु चले आपकी राशि में। मित्रों, ये दोनों ग्रह मिलकर आपकी कुंडली में महातांडव मचाने वाले हैं। इस महातांडव को कोई भी नहीं रोक सकता है मित्रों, क्योंकि मैं बता देता हूं कि एक साथ 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली है। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, अगर आप अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि देखिए आज मेरी कोई भी बात मजाक नहीं होने वाली है। मैंने आज से पहले भी ना जाने कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की है, और उन भविष्यवाणियों को आज तक कोई भी गलत साबित नहीं कर पाया है। देखिए मेरे अंदर एक इष्टदेव विराजमान है, और यह बात मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर के इष्टदेव बोल रहे हैं कि अगर आज आप नहीं संभले, अगर आज आपने इस वीडियो का अंत तक नहीं देखा, तो मित्र तुम स्वयं अपने हाथों से अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि देखिए, एक भविष्यवाणी होती तो समझ आता, 2 भविष्यवाणी होती तो समझ आना। आज मैं इस वीडियो में 10 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां करने वाला हूं, और वह सभी भविष्यवाणियां ग्रहों की चाल के आधार पर होगी। यहां पर मैंने आपकी पूरी कुंडली खोलकर आपके सामने रखी है। उस कुंडली के हर ग्रह, हर भाव आपके लिए कुछ ना कुछ चुनौतियां लेकर आ रहे हैं। देखिए मित्रों, कहते हैं ना कि जब वक्त का पहिया घूमता है, तब वह पूरे इंसान की कुंडली के साथ इंसान की पूरी जिंदगी घुमा देता है। देखिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि समय का पहिया जब जब करवट लेता है तो इंसान की किस्मत नहीं, इंसान का भाग्य नहीं, इंसान के जीवन की रूपरेखा नहीं, बल्कि इंसान का पूरा जीवन पलट देता है। और इस बार जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होगा, बल्कि अच्छाई और बुराई से भी परे ये बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। बल्कि बता देता हूं कि ऐसा तूफान है जो आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। और जो शांति इस वक्त आपके जीवन में चल रही है, तो ये शांति आने वाले तूफान से पहले की है, जो तूफान आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि राहु और केतु की चाल अब सीधी नहीं रही। मित्रों, आप इतना जरूर समझ लीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि राहु केतु साधारण से ग्रह है, ये हमारा बुरा क्यों करेंगे, हमारा बुरा क्यों चाहेंगे। तो आज इसी भ्रम से मैं पर्दा उठाने वाला हूं, क्योंकि आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। मित्रों, आपको बता देता हूं कि ये संकेत है एक ऐसे दौर का जहां सच और झूठ, भाग्य और दुर्भाग्य, जीवन और संघर्ष सब एक साथ टकराने वाले हैं। किसी का भी मित्रों आपको बातों में भरोसा नहीं रखना है। और बता देता हूं कि अगर आपने आज इस चेतावनी को नजरअंदाज किया, अगर आज आपने इस चेतावनी को अनसुना किया, तो आने वाले दिन, आने वाला समय आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, जब जब राहु और केतु ने आपकी राशि में प्रवेश किया है, तो ये केवल एक सामान्य गोचर नहीं होता है। देखिए, राहु और केतु आपकी कुंडली के 2 सबसे बड़े ग्रह हैं, और बल्कि यह ब्रह्मांड ही असंतुलन का संकेत बन जाता है। क्योंकि जब जब राहु और केतु ने आपकी राशि में प्रवेश किया है, तब तब आपके जीवन में मुसीबतों का तूफान आया है, महाप्रलय मचा है, महातांडव रचा है। मित्रों, बता देता हूं कि आने वाले समय में हर दिशा से बेचैनी, डर और अनिश्चितता की लहरें उठने लगती है। आपको ऐसा महसूस होता है जिसे चारों तरफ एक अदृश्य शक्ति धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, और वह अदृश्य शक्ति इस वक्त आपके जीवन के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और उस अदृश्य शक्ति के कदम आपकी कुंडली में भी पड़ चुके हैं। इस चीज से भी मैं बहुत बड़ा पर्दा उठाने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि देखिए, आपके ऊपर इस वक्त एक शक्ति अपनी नजरें बनाकर रखी हुई है, अपनी नजरें लगाकर जमा कर बैठी हुई है। मित्रों, आपको बता पा रहा हूं मैं, इस वक्त आपकी कुंडली देख पा रहा हूं, और आप चाहकर भी उससे नहीं बच पाएंगे।
इस समय जो ऊर्जा पैदा होती है वो बहुत ही विचलित करने वाली होती है, क्योंकि दो ग्रहों का संगम साधारण नहीं होता है। देखिए, दो ग्रहों का संगम या तो जीवन से बहुत कुछ छीन कर ले जाता है या फिर जिंदगी में बहुत कुछ देकर जाता है। तो यहां पर राहु और केतु का संगम हो रहा है। अब देखिए मित्र, आपको बता देता हूं कि लोगों के मन में अचानक डर, घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगती है जब कुंडली में कुछ बड़ा सहयोग बनता है या कुंडली में कुछ बड़ा उथल पुथल होता है। क्योंकि कई बार आपने भी अपनी जिंदगी में इस चीज को नोटिस जरूर किया होगा कि जहां एक और तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशी से बीत रही है, जिंदगी में दुखों का नामो निशान ही नहीं है, अचानक वहीं से बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। छोटी छोटी चीजों को लेकर मन बेचैन हो जाता है। कभी परिवार के लोगों के बारे में सोचते हैं, कभी व्यापार के बारे में सोचते हैं, कभी प्रेम के बारे में सोचते हैं कि मेरा प्रेम अमल होगा या नहीं होगा, मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, मेरा प्रेम मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह की कई सारी बातें हमारे मन में चलती है। देखिए, राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो इंसान के सीधे मानसिक शक्ति पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले ये दोनों ग्रह मिलकर इंसान के मानसिक संतुलन को अव्यवस्थित करते हैं, सोचने समझने की क्षमता को कमजोर करते हैं। जी हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना। देखिए, बता देता हूं कि बिना कारण के रिश्तों में दरार आने लगती है। जब राहु और केतु अपना नया खेल रचते हैं तो अपने ही लोग पराये लगने लगते हैं। जिन लोगों के साथ बैठकर हम खाना खाते हैं, जिन लोगों के साथ बैठकर हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे फैसले लेते हैं, वही लोग हमें कांटों की तरह चुभने लगते हैं। मित्रों, आपको बताता हूं कि जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, जिन कामों के लिए आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती थी, जो काम आपके बैठे बैठे चल रहे थे, अब उनमें रुकावटें आने वाली है। और उन रुकावटों को दूर करने के लिए आपको ठोस कदम समय रहते उठाने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप समय रहते ठोस कदम नहीं उठाएंगे, राहु और केतु तुम्हारे उस काम को भी बिगाड़ देंगे। जी हाँ मित्रों, बता देता हूं कि हर निर्णय में संदेह पैदा होता है। हर निर्णय में आप कुछ ना कुछ जरूर खो देते हैं। और इस वक्त ध्यान रखिएगा आप कि ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके फैसलों को गलत दिशा में मोड़ रही है। ये आप नहीं करते हैं। आप स्वयं का तो हमेशा भला ही सोचेंगे ना। कोई मूर्ख ही होगा जो स्वयं का बुरा करेगा। तो मैंने 1000 बार आपको समझाया है कि कई बार हमारी मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन जब बिगड़ता है तो उसके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं जो इस वक्त आपकी कुंडली में विराजमान है। और वही अदृश्य शक्तियां राहु और केतु के बीच घमासान युद्ध करवा रही हैं। देखिए मित्रों, इस दौरान मानसिक तनाव अपने चरम पर होता है। नींद उठ जाती है, रातें भारी और डरावनी लगने लगती है, सोते सोते अचानक बुरे सपने आने लगते हैं, डरावनी चीजें मन में भटकने लगती है और बार बार बुरे ख्याल आते हैं, जैसे कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। और यह केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि सामूहिक रूप से कई लोगों के साथ घटित होता है। मित्र देखिए, बता देता हूं कि आपका स्वभाव विश्लेषणात्मक और संतुलित होता है। आप उस स्वभाव के व्यक्ति हैं जहां आप सिर्फ अपने मन को शांत रखना जानते हैं, अपने कर्मों को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। आप उस व्यवहार के, उस प्रवृत्ति के व्यक्ति है कि आप कभी किसी का बुरा करते ही नहीं है, बुरा सोचते ही नहीं है और बुरा किसी भी तरह से आप नुकसान पहुंचाते ही नहीं है। लेकिन मित्रों, जब राहु जैसी छायाग्रह आपके जीवन में प्रवेश करती है तो यह संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक चिंता आपको होने लगती है। और जब चिंताएं होने लगती है तो चिंताओं की वजह से मित्रों, आपने पहले भी अपने जीवन में कई सारे गलत फैसले लिए हैं, गलत निर्णय लिए हैं, गलत संगति में आप पड़े हैं। इंसान खुद के जाल में ही फंस जाता है और केतु जब साथ होता है तो यह भ्रम और भी गहरा हो जाता है। इंसान को समझ ही नहीं आता है कि जो वह सोच रहा है वह सही है या गलत।
हर चीज में बस आप शक करेंगे, हर चीज को लेकर आपके मन में शंका रहेंगी, हर व्यक्ति में संदेह और हर परिस्थिति में डर नजर आने लगता है। मित्रों, इस समय बहुत से लोगों को अचानक से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, आर्थिक नुकसान से आप पहले ही उभरे नहीं हैं। आपने एक कर्ज को मिटाने के लिए दूसरा कर्ज लिया था। आपके ऊपर इस वक्त पैसे मांगने वालों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आपने यही गलती की थी, क्योंकि आपको लगा था कि यार बैंक की किस्तें भी भरनी है, लोन भी आपका चल रहा है और लोगों को पैसा भी उधार देना है। तो आपने एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन लिया, दूसरे लोन को उतारने के लिए लोगों से पैसे उधार लिए और इसी क्रियाक्रम के चलते आप बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस चुके हैं। ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि देखिए मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं इस वक्त कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ना तो आपके काम बन पा रहे हैं, ऊपर से पैसे मांगने वालों का बोलबाला आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है, दुश्मन एक तरफ आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे काम को रोक रहे हैं, तुम्हारे कामों को बिगाड़ रहे हैं। तुम थोड़ा सा आगे बढ़ने की सोचते नहीं हो कि वो आके तुम्हारी टांग खींच लेते हैं। पहले के समय में लोग सहारा देते थे, लेकिन अब लोग सहारा देकर गिराते हैं। आपके इर्द गिर्द लोग अपने चेहरे पर मुकट्टा पहने हुए घूम रहे हैं, झूठी मुस्कान के साथ, और झूठे वादे तुमसे कर रहे हैं। मित्रों, बता देता हूं आपको कि छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा से एक ही बात तुम्हें सिखाई है कि अगर मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है। आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि इस समय थोड़ा सा पैसा आपको आता हुआ दिखेगा, लेकिन टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जहां एक और तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, वहीं पैसों को मांगने वाले भी दुगनी रफ्तार से आ रहे हैं। मित्रों, जितनी मेहनत करोगे उतना ही कम परिणाम तुम्हें इस वक्त मिलेगा, क्योंकि राहु की सबसे बड़ी मित्र परीक्षा यही होती है कि वह तुम्हें कभी तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल नहीं देगा, वह कभी तुम्हारे भाग्य के अनुसार तुम्हें फल नहीं देगा, वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेगा कि तुम्हारे अंदर धैर्य कितना है। क्योंकि देखिए, इंसान के धैर्य की परीक्षा के समय ही इंसान की पहचान होती है। आज आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको अपनी मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलेगा तो फिर आप परेशान होंगे या नहीं होंगे? ये बताओ। आप जरूर परेशान होंगे कि यार मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा काम ही नहीं बन पा रहा है, यार मैं तो खून पसीना बहा रहा हूं, लेकिन मेहनत के मुताबिक फल ही नहीं मिल पा रहा है। फिर आप क्या करते हैं कि मन में नकारात्मक और गलत विचार लाने लगते हैं। तो बस इस वक्त आप संभल जाना, इस वक्त आप सावधान हो जाना, क्योंकि राहु अपने चरम पर है और राहु तुम्हारी इस हद तक परीक्षा लेगा कि तुम अंदर से टूट जाओगे, तुम्हारा विश्वास भगवान से उड़ जाएगा, तुम्हारा विश्वास खुद से उड़ जाएगा। लेकिन बस वहीं से राहु अपना सकारात्मक खेल शुरू करेगा, राहु के साथ अदृश्य शक्ति भी जुड़ जाएगी। मित्रों, बता देता हूं आपको इस वक्त की, आप जितनी मेहनत करोगे उतना कम फल आपको मिलेगा। जैसे कोई अदृश्य शक्ति, जिससे कोई अदृश्य ऊर्जा बाधा हर कदम पर रोक रही है। जैसे व्यापार में तुम्हें घाटा होगा तो नौकरी में तुम्हें तनाव मिलेगा, अचानक खर्चों का बढ़ जाना, ये सब संकेत है कि राहु केतु की छाया गहरी होती जा रही है। राहु केतु सिर्फ तुम्हारे निजी जीवन पर ही असर नहीं करेगा, बल्कि राहु केतु तुम्हारे उस स्वास्थ्य पर भी असर करेगा जो बहुत भयानक है और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। जी हां मित्रों, बता देता हूं कि स्वास्थ्य भी इस समय प्रभावित होता है जब राहु और केतु की छाया गहरी होती है, खासकर मानसिक स्वास्थ्य। क्योंकि जब मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति सही होती है तो इंसान के सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, सोचने समझने की कला आ जाती है। सिर दर्द, अनिंदता, घबराहट और अजीब अजीब बीमारियों का अनुभव तुम्हें हो सकता है।
हो सकता है मित्रों की डॉक्टर को दिखाने पर भी साफ कारण नहीं मिलता है, क्योंकि यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक प्रभाव होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मेरे शरीर में ये तकलीफ है, तब डॉक्टर को ये चीजें समझ नहीं आती है। डॉक्टर क्या कहता है कि यार तुम तो एकदम स्वस्थ हो, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं है। तो देखिए, ये सब चीजें जो होती है, ये सब चीजें राहु केतु के प्रभाव के कारण होती है। क्योंकि जब राहु केतु का प्रभाव नकारात्मक होता है तो इंसान के जीवन में परेशानी होती है, लेकिन उस परेशानी की जड़ इंसान को नहीं मिले पाती है। हम डॉक्टर के पास भाग कर जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर का भला करके आ जाएंगे, डॉक्टर की फीस देकर आ जाएंगे, डॉक्टर पैसा लौटा कर आ जाएंगे, लेकिन डॉक्टर को भी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, समस्या कहाँ आ रही है, कौन सी चीज इंसान को घेर रही है, कौन सी चीज इंसान को गलत मार्ग पर ले जा रही है। मित्रों, बता देता हूं इस वक्त कि सबसे पहले तो आप अपनी निजी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करें। जो बुरे कर्म आपने किए थे, जिन लोगों के साथ आपने छल किया था, कपट किया था, धोखा दिया था, बेईमानी की थी, उन लोगों से समय में आपको सबसे पहले माफी मांग लेनी है, क्योंकि शनि हमेशा कर्मों का हिसाब रखता है। अगर कोई इंसान अपने बुरे कर्मों का हिसाब खुद रखता है और उसका पश्चाताप करता है, तो शनिदेव उस व्यक्ति की किस्मत चमका देते हैं। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मित्रों, शनिदेव जो देव है वो कर्मों के देव है। उन्हें न्याय देवता इसीलिए माना जाता है कि अगर कोई इंसान अपने कर्मों का गलत फायदा उठा रहा है, अपने कर्मों से किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने कर्मों से किसी का दिल दुखा रहा है, तो देखिए शनिदेव तुरंत उसका हिसाब कर देते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त आप सावधान हो जाना। जो लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों की चाल भी इस वक्त तुम्हें बर्बाद कर सकती है, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों का मेला लगा हुआ है। तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हें धोखा देने वालों का मेला लगा हुआ है। एल और शनिदेव ने ही उन लोगों को तुम्हारे जीवन में भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि हो सकता है कि कहीं शायद पुराने जन्मों का कुछ हिसाब किताब बाकी हो। कई बार शनिदेव वर्तमान जीवन का अनुमान लगाकर वर्तमान जीवन के आधार पर न्याय नहीं करते। कई बार शनिदेव पुराने जन्मों के कर्मों के आधार पर भी हमें अपना न्याय सुनाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने पैसा उधार दिया और उस व्यक्ति ने आपका पैसा लौटाया ही नहीं, वह व्यक्ति आपका पैसा खा गया, तो आप तो सोचेंगे कि यार मैंने तो भले के लिए किया था, मैंने तो अच्छी चीज के लिए किया था, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। तो देखिए, हम अपने आप को समझाने के लिए कई बार ये कहते हैं कि शायद किस्मत में नहीं होगा, लेकिन असल में सच्चाई क्या है? असल में सच्चाई यह है कि तुमने पिछले जन्म में किसी न किसी व्यक्ति से कार्य जरूर लिया होगा, किसी न किसी व्यक्ति से पैसा उधार लिया होगा और तुमने वह पैसा लौटाया नहीं होगा। अब यहाँ पर शनिदेव कर्मों के आधार पर, जब तुम्हारे कर्म इस जन्म में अच्छे हैं, तुम लोगों का भला कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, गरीब और असहाय व्यक्तियों का ध्यान रखे हो, तो तुम्हें क्या लगेगा कि मेरे तो कर्म अच्छे हैं। तो हो सकता है कि तुम्हारे इस जन्म के कर्म अच्छे हो, लेकिन पिछले जन्म के कर्म खराब हो। और इंसान कर्मों से कभी नहीं बच सकता है। इंसान के कर्मों वह पहिया है कि घूम कर लौट कर उसके सामने जरूर आएगा। इसलिए मैं हमेशा से तुम्हें यही समझता आया हूं कि अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ आगे जिंदगी में जाएंगे। तुम्हारा शरीर तो यहीं रह जाएगा, जलकर राख हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्म ही आगे जाएंगे। अपनी आत्मा को पवित्र रखें, अपने कर्मों को पवित्र रखें। मित्रों, ध्यान रखिएगा आप इस वक्त कि परेशान बिल्कुल भी मत होना। परेशान होने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ अपने कामों को
विशेषता देना, अपने कामों को महत्ता देना। और देखिए आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई बड़ी खुशखबरी भी आ सकती है। राहु केतु सिर्फ तुम्हें परीक्षा नहीं लेंगे, राहु केतु सिर्फ तुम्हें परेशानियां नहीं देंगे, राहु केतु तुम्हें एक ऐसा शुभ संदेश भेज रहे हैं, सीधे ब्रह्मांड से जो संदेश तुम्हारे एक एक दुश्मनों की बोलती बंद कर देगा। उस संदेश में होगा कि तुम्हारा न्याय अब हो चुका है, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हिस्से में आने वाला है। तो मित्रों बता देता हूं इस वक्त मैं आपको कि अपनी किस्मत, अपने भाग्य और अपने न्याय का लेखा जोखा आपके पास आ जाएगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत से आप मुंह मत मुड़िए, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है उस इंसान का साथ भगवान भी देते हैं। तो कोई ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेहनत पर ध्यान दीजिए, कर्मों को सुधारने पर ध्यान दीजिए और अपना मन, अपना दिल पवित्र रखे। किसी के बारे में बुरा ना कहे, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, पीठ पीछे किसी की बुराई ना करे। हर इंसान के कर्म, हर इंसान का जीवन, हर इंसान की मेहनत, हर इंसान का फल उसके साथ, उसके पास ही जाता है। तो मित्रों बता देता हूं कि आप अपने काम से काम रखना। कोई व्यक्ति अगर आपको दो शब्द भी कहे तो इस कान को सुनकर उस कान से निकाल देना, उसकी बातों में तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दो, अपने भाग्य पर ध्यान दो, अपनी किस्मत को संवारने पर ध्यान दो। जो तुम्हारे हिस्से में होगा वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा और जो नहीं होगा वह आकर भी चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मित्रों आप सभी इन बातों का।